दोस्तों 18 जून 2025 को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, 11वें आर्मी स्टाफ, उनको श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने लंच पे इनवाइट किया। अभी ये बात कोई बहुत सोचने वाला नहीं है, कोई भी किसी को लंच पे बुला सकता है, बट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक नॉन कॉन्सिक्वेंस देश जो कि पाकिस्तान जैसे, जिसको टेररिस्ट कभी ओहदा मिलने पे लाइन खींचा गया है, उसको वर्ल्ड के सबसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट ने लंच पे बुलाया। कहाँ है शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के प्रेसिडेंट? ये तो एक मजाक सा हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का दबदबा चलता है और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कच्चे केले खाता रहता है। सो ये जो बुलाया है, और लंच के दौरान ये भी देखा गया है कि पीटीआई के सपोर्टर्स ने मुनीर के होटल के बाहर प्रदर्शन भी किया है कि डाउन विथ मुनीर, डाउन विथ पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान में सिविलियंस पाकिस्तान आर्मी को लाइक नहीं करते हैं। क्योंकि जब इमरान को अरेस्ट हुआ था और वो सब फियास्को चल रहा था, तब एक कोर कमांडर के घर में सिविलियंस ने घुस के दावा बोला, और ये कोर कमांडर, एक जनरल साहब पाकिस्तान आर्मी के, पीछे के दरवाजे से भगोड़ा हो गया। ये भारत में नहीं होता है, क्योंकि भारत में हमारे सेना को या सैन्य शक्ति को लोग सलाम करते हैं, इज्जत देते हैं। बट ये सब तो और बात है, क्योंकि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है, इकोनॉमिकली भिखमंगा है, कटोरा लेके चाइना के पास, टर्की के पास, और जिसके पास भी हो सके वो भीख मांगने को तैयार है। बट सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये मुनीर जी को ट्रंप द मैवरिक ने लंच पे क्यों बुला लिया? हेलो मेरे गरीब दोस्त, ये लो एक बार रसमलाई खाओ, थोड़ी सी मेरे हाथ से। वो चिकन छोड़ दो, चिकन छोड़, चिकन अच्छा है नहीं, अंडा खाओ। इसके पीछे काफ़ी कहानियां हैं, सोच विचार है। इसमें से एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ट्रंप 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट होना चाहते हैं, और इसमें वो मुनीर या पाकिस्तान से नॉमिनेशन के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि मोदी ने तो खुलेआम रिफ्यूज़ कर दिया कि हमसे तो यूएस ने या ट्रंप ने कोई बात नहीं किया है, बट पाकिस्तान एक्सेप्ट किया है। और सेंट्रल कमांड जो यूएस के हैं, जनरल कुरविला ने ये भी कहा है दैट पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल एलाई, एंड ऑल्सो बीइंग फ्रेंड ऑफ इंडिया वी कैन स्टिल बी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। और आईएसआई खसकुरान के अगेंस्ट में सेंट्रल एशिया में लड़ने में पाकिस्तान ने बहुत सहायता दिया है, क्योंकि ट्रंप वर्ल्ड के हार्बिंगर ऑफ पीस का दर्जा पाना चाहते हैं। आपको पता होगा, आज ही उन्होंने अनाउंस किया है कि सीज फायर हो गया इसराइल और ईरान के बीच में, और ही इज़ द वन हु हैज़ ब्रोकर्ड peace between Israel and Iran, and that there will be ceasefire which will go on. And उनका एक और दावा था कि यूक्रेन और रशिया का लड़ाई भी वो रोक देंगे, तो वो दुनिया में शांति लाना चाहते हैं। अब ये पता नहीं वो शांति ला रहे हैं या और जंग छिड़वा रहे हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस जो लोग सोच रहे हैं। दूसरा है एक और कि ट्रंप क्रिप्टो करेंसीज में डील करना चाहता है, जो कि पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल करता है इस रीजन के अंदर। सो दैट विल बेनिफिट द ट्रंप फैमिली।
क्योंकि ट्रंप बेसिकली बिजनेसमैन ज़्यादा है, पॉलिटिशियन कम है। और एक और कारण है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत से हैं जिनको यूएस अपने काबू में लेना चाहता है या जिनको लेके यूज़ करना चाहता है। जैसे कि यूक्रेन में भी उन्होंने डील किया है कि प्राइवेट कंपनीज यूक्रेन में काम करेंगे और हम कि यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, और बाइडेन का जो $500 बिलियन का हेल्प है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे, सो दैट यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स पे यूएस एवं ट्रंप का कंट्रोल हो जाए। सेम वे यहाँ पे भी बलूचिस्तान इज ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स। बट यार बलोच जो BLA के चीफ हैं उनका कहना है कि ये बलूचिस्तान का प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान का नहीं है। बट अभी तो बलूचिस्तान को अलग देश होने का रिकग्निशन मिला नहीं है, तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू गिव अवे दीज थिंग्स टू US, क्योंकि पाकिस्तान का बस चले या मुनीर का बस चले तो वो अपने घर वालों को बेच दे। सो यहाँ पे एक और कहानी है कि वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ फ़ायदा हो। US में जो ट्रंप फैमिली के रिश्तेदार हैं इन प्रोजेक्ट्स को हथिया सकें, और ये प्रोजेक्ट्स में अगर US घुस जाए तो चाइना पे कुछ दबाव डल सकता है और पाकिस्तान चाइना के स्ट्रैंगल होल्ड से निकल सके, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान पूरा बिक चुका है। मिलिट्री हार्डवेयर पूरा चाइना का है। जो CPEC चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी चाइना बना रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में एक US का बेस हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में US का अपना बेस है बट इस एरिया में बेस नहीं है, जिससे वो चाइना पे नज़र रख सके और इंडिया पे भी नज़र रख सके, क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट। एंड US के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, बट पर US चाहता है कि हर कोई उनसे जुड़ा रहे। और इस मुद्दे पे एक कहावत जो है मुनीर को समझ में नहीं आया है कि टू बी अ फो ऑफ US इज़ गुड, बट to be a friend of US is not at all good but is bad, क्योंकि US बिना किसी मतलब के आपको सहायता नहीं देगा। और पाकिस्तान में अगर US का एक बेस हो जाए, एक 900 किलोमीटर बाउंड्री है जो कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में है, तो यहाँ से वो ईरान पे भी नज़र रख सकता है, कंट्रोल कर सकता है। एंड ये एक बहुत मुद्दे की बात है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली न्यूक्लियर युक्त इस्लामिक कंट्री। और ईरान को दबाया किस लिए जा रहा है? बिकॉज दे आर वांटिंग टू मेक द न्यूक्लियर बॉम्ब और यूज़ न्यूक्लियर टेक्निक to create such devastating bombs, and they may try to destroy the Jews और इसराइल जिनका वो 1979 से धमकी देते हैं। और ये जो वेस्ट एशिया में पूरा दबदबा चल रहा है इसी के पीछे हो रहा है। तो पाकिस्तान को अगर अपने कंट्रोल में US ले ले या ट्रंप ले ले, इंडिया, चाइना, ईरान तीनों पे वो अपना नज़र रख सकता है, और इस भिखारी देश को 2 पैसा फेंकने से ही दे कैन बी बॉट। बट इस पूरे कहानी में मुनीर को क्या फ़ायदा हो रहा है? मुनीर को ये फ़ायदा हो रहा है कि चाइनीज़ स्ट्रैंगल होल्ड से वो निकल जाएगा अपने आप को, प्लस वेस्ट के साथ अलाइन कर सकता है, और अपने आप अगर वो पावर टेक ओवर करे और प्रेसिडेंट बनने के सपने देख रहा है जिया-उल-हक, परवेज़ मुशर्रफ और अयूब खान की तरह, वो भी लंच पे गए थे बट गए थे एज प्रेसिडेंट, नॉट एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो इस केस में उसको US की सम्मति मिल जाए और वो स्ट्रांग हो सकता है। एंड एक बड़ा रीज़न ये है, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड किया हुआ है एबेंस में,
और बिना पानी के पाकिस्तान में त्राही मचने लगा है। सो इंडिया पे प्रेशर डलवाएगा यूएसए सो दैट हम इस इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से ओपन कर दे और पानी छोड़े, जिससे पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में ना इफेक्ट हो। और जैसे कि आपको पता है और मैं बता भी रहा हूँ कि इन लोगों का ईमान धर्म तो है नहीं, ये लोग कुछ भी करने को तैयार है, अपना ईमान बेच के भी। सो मुनीर का जितना फ़ायदा नहीं, उससे ज़्यादा फ़ायदा यूएस को हो रहा है। बट हाउ डज इट मैटर टू मुनीर एज लॉन्ग हिज पर्सनल गेन्स आर बीइंग सॉर्टेड आउट। तो इसीलिए ये गया था लंच खाने और टुकड़ों पे पलने के लिए। तो ये छोटा सा जो एनालिसिस इस लंच के ऊपर किया है मैंने, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और इस देश के विषय में कमेंट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। जय हिंद।